राधे राधे दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मार्केट गई तो मार्केट में मुझे बहुत ही अच्छा सा कटहल दिखाई दिया। ये जो कटहल है ना, ये बड़ा वाला कटहल नहीं, छोटा वाला कटहल ही जो होती वो है। तो मैं इसको मार्केट से ले आई। मैं आधा ही लेके आई क्योंकि ज़्यादा मेरे घर में मतलब क्वांटिटी कम लोग हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बना के अपना ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो जितना आप थोड़ा बनाओ उतना ही अच्छा होता है। तो इसका जो छिक्कल है ना, मैंने मार्केट वाले सब्जी वाले भैया से ही कटवा लिया था। लेकिन इसको काटने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अच्छी तरीके से अपने हाथों में तेल लगा लीजिए, चाकू में तेल लगा लीजिए। उसके बाद ये आराम से जिसका छिक्कल वगैरह कट जाता है, ऐसे इसको भी मैं छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। मैं इस कटहल का क्या बनाने वाली हूँ, मैं जैसे जैसे सामान मतलब जैसे जैसे बनाना शुरू करूँगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये चीज़ क्या बन रही है और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ रही है। तो आइए इसको हम जल्दी से पहले छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। पहले हाथों में लगा लेते हैं तेल। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीस में कटहल काट लिया है। और जो इसके जी ऊपर वाला पोर्शन है, इसको भी हमें काट लेना है। जो ये ऊपर के जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हमको काट लेनी है। तो आइए इसको जल्दी से हम लोग काट लेते हैं। अब यहाँ पे जो कटहल के जो मोटे वाले ऊपर वाले पीस थे वो मैंने काट दिए हैं। अब इनको हम उबालने के लिए कुकर में डाल देते हैं। वैसे तो ये भगोने में भी अच्छी तरीके से उबल सकते हैं, लेकिन भगोने में उबलने में लगेगा टाइम और कुकर में ये जल्दी उबल जाएंगे। एक सीटी में ही ये हमारे जो कटहल है वो उबल के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है और इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होगा कि जो हम उबलेगा, जो नमक का जो स्वाद है वो कटहल के अंदर अच्छी तरीके से चला जाएगा और कटहल हमारे जल्दी पक भी जाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जब तक हमारा कटहल उबलता है तब तक हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है, 2 टमाटर हैं और लहसुन है, अदरक है और कुछ मिर्चियाँ। इसमें लहसुन और अदरक का हम अलग पेस्ट बनाएंगे क्योंकि जब हम अपने कोफ्ते बनाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने जो बताना था वो मैं बता रही हूँ कि कटहल की जो सब्ज़ी बनने जा रही है वो कटहल के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ मैं। तो जब कोफ्ते बनाऊँगी, बेसन डालूँगी, तब मैं इसमें आधा मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी मैं अपने कोफ्तों में डालूँगी। जो डालेंगे तो मैं आपको साथ में बता दूँगी। अब यहाँ पे हमारा जो कटहल है वो 2 विसिल पर अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं जिससे कि इसका पानी जो है अच्छी तरीके से निचोड़ जाए। अब हम अपनी जो कटहल को है वो पोटैटो मैशर हो उससे हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे जिससे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये महीन हो जाए। वैसे जो इसके रेसे आएंगे ना पकौड़े में, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं तो बहुत ही खाती हूँ क्योंकि अक्सर मेरी माँ मुझे मतलब बना के देती थी, चाहे पकौड़ी की तरह हम लोग खा लेते थे या फिर सब्जी में बना के देती थी। ज़्यादातर तो यही होता था कि वो बनाती थी और हम लोग पकौड़ी से उसे पकौड़ी खा लेते थे। सब्जी कोफ्ता तो बहुत बाद में बनता था। तो इस तरीके से बिल्कुल हमको अच्छी तरीके से इसको मीस लेना है। अब यहाँ पे जो मेरा कटहल है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जो है बेसन डाल दूँगी। बेसन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो फिर वो बेसन ही बेसन नज़र आएगा, पकौड़ी कटहल का तो टेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर बाई चांस कटहल हमारा गीला होगा तो हम इसमें बेसन और मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी के बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे जिससे कि ये हमारे टेस्ट भी बढ़ाएगा और हमारे पेट के लिए भी ठीक रहेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाला जीरा और साथ में ही हम यहाँ डालेंगे टेस्ट के अनुसार ही नमक, क्योंकि नमक अगर कम होगा तो बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो नहीं हो पाएगा, कम कर पाएंगे। और यहाँ पे ही हम डालते हैं लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट और यहाँ पे इसको हम पहले हाथों से मिक्स कर लेते हैं। शायद ही पानी डालने की हमको ज़रूरत पड़े क्योंकि अभी इसमें इतनी नमी है कटहल में कि ये आराम से हमारे जो पकौड़े हैं वो बन जाएंगे। जब ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इसी तरीके से हाथों से ही धीरे धीरे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और एक चीज़ डालना तो मैं इसमें भूल गई, इसमें डालना भूल गई मैं हरा धनिया, जिससे कि हमारे पकौड़े में जो है ना और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने अपने छोटे छोटे से बॉल से बना लिए हैं कोफ्ते के। तो इसको छोटा ही बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनेगा तो सिकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे रहेंगे तो अच्छी तरीके से हमारे कटहल के कोफ्ते सिक जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया। अब धीरे धीरे हम अपने ऑयल को कोफ्तों को डाल देंगे। और जो गैस की जो सिम है ना, वो हम मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि जितना ये धीरे धीरे से पकेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। इसको हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन ही सेकना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब यहाँ पे हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरीके से सिक चुके हैं। और बस यही कलर हमको अपने कोफ्तों में लाना है। अब इसको हाथ निकाल लेते हैं और अपना दूसरा बैच हम डाल देते हैं। जब तक हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं सिक के, तब तक हम अपने प्याज लहसुन का पेस्ट प्याज और उसका ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज डाली थी और इसमें डाला है मैंने 2 मिर्ची। उसके साथ ही हम यहाँ डाल रहे हैं खड़ी हरी धनिया, 1 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ी सी मेथी के दाने, जिससे कि कटहल जो बादीपन होता है वो हमें नुकसान नहीं करेगा। उसके साथ यहाँ पे हमने डाला है 4-5 काली मिर्च के दाने। और यहाँ पे 2 डाली है हमने हरी इलायची, 1 जावित्री फूल और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और 2-3 मैंने यहाँ पे लौंग डाली हुई है। और इसके साथ ही जो चक्र फूल होता है वो मैंने यहाँ पे आधा डाला हुआ है। अब इनको हम जल्दी से पीस लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 चम्मच टेबल स्पून मैंने तेल डाला था, वो गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं हींग और जीरा का ऐड करूँगी उसमें। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे डालूँगी 2 तेज पत्ते। जैसे ही मेरा जीरा चटकने लगेगा, वहीं पे ही मैंने जो भी प्याज और मिर्ची का पेस्ट पीसा उसको मैं डालूँगी। यहीं पर मैंने जो मिर्ची और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। और इसको थोड़ी देर भूनने देते हैं। जब तक हमारा मसाला भून के तैयार होगा, फिर हम उसमें अपने टमाटर की ग्रेवी को ऐड करेंगे। तो अभी इसको थोड़ी देर हम चलाते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरीके से भून जाए। अब यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब यहाँ पे ही हम अपने टमाटर की ग्रेवी को डाल देंगे। टमाटर की ग्रेवी को डालने के साथ ही साथ हम यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा नमक ऐड और थोड़ी सी ही हल्दी डाल देंगे, जिससे कि 5 मिनट तक ये अच्छी तरीके से और जो मसाला है हमारा पक जाए। यहाँ पर हम जितना ही मसाले को भूनेंगे उतना ही हमारी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। और यहाँ पे हम अपने कोफ्तों को डाल देते हैं। और उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी को हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि जो कोफ्ते हैं ना वो पानी को ऑब्जर्व करते हैं। तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना कोफ्ते जो है ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर बाद में जो भी बचेगा उससे हमारी ग्रेवी और मतलब हमारे जो कटहल के कोफ्ते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए और 5 मिनट उसको पकने दीजिए। अपने अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे कोफ्ते जो हैं बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनको हम हरी धनिया से अच्छी तरीके से डाल देते हैं। हरी धनिया जितना भी आप डालो बहुत ही सब्जी में अलग ही मतलब अच्छी बहुत लगती है। तो जो अगर मेरी कोफ्ते की सब्जी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इस रेसिपी के बारे में पता चले और वो लोग भी इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करके बनाएं। तो यहाँ पे मेरे कटहल के कोफ्ते बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को जल्दी से अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइए। उसके बाद फिर उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।